फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप इसको ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 400 ग्राम स्ट्रॉबेरी, टी बिस्किट्स हैं, यानी कि सादे वाले जो बिस्किट्स होते हैं वो लिए हैं 15 से 20। कंडेंस्ड मिल्क है 170 ml। ये हमारे पास है फ्रेश क्रीम और ये है 300 ग्राम्स, और फ्रेश मिल्क है 200 ml। जेलेटिन पाउडर है और ये हम यूज़ करेंगे 2 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास है शुगर और ये है 4 टेबलस्पून। तो देखते हैं कि इसके ये रेसिपी हमने कैसे बनानी है। तो इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। डेजर्ट के लिए हमें 3 लेयर्स चाहिए होंगी। तो सबसे पहली लेयर्स हम बिस्किट की करेंगे। बिस्किट्स को छोटे छोटे टुकड़े करके और इसको हाथ से ही अच्छी तरह से चूरा करेंगे। ये हमने जो बिस्किट हैं उसको बहुत अच्छी तरह से चूरा कर दिया है, लेकिन इसको मिक्सर में नहीं करना है। इसको हल्का हल्का सा ग्रैन्यूल्स इसमें रहने चाहिए, और फिर इसको हमने इस तरह से प्रेस कर देना है। और फिर इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारी जो पहली स्टेज है वो तैयार है, पहली लेयर। अब हम दूसरी लेयर देखते हैं कि वो किस तरह से बनानी है। दूसरी लेयर के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे जेलेटिन 2 टीस्पून, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना इसमें पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के, ये कुछ इस तरह का बन जाए, थिक हो जाए। तो इसको रख देंगे साइड पर। जेलेटिन हमने साइड पर कर दिया। अब हम ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी हमने ब्लेंड करके साइड पर रख दी है। अब हम इसमें बॉल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो ये हम दूसरी लेयर की तैयारी कर रहे हैं। चीनी हमने ली थी 4 टीस्पून, तो इसमें मैंने 3 टीस्पून डाल दी है इसमें। कंडेंस्ड मिल्क मैंने अनस्वीटन लिया है, इसलिए इसमें शुगर डाली है। अगर आप स्वीटन लें तो आपको शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे दूध, जो कि हमने लिया था 300 ml, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। अब हमने लेना है पैन, और जो हमने मिक्सचर लिया था क्रीम और दूध का जो हमने बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको बॉयल आने देंगे। जेलेटिन बनाया था वो इसमें डाल देंगे, और इसको एक बॉयल आने तक पकने देंगे। इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जेलेटिन डाला है तो इसको थिक होना चाहिए। जब ये हल्का थिक होना शुरू होगा तब ये सेकंड लेयर हमारी रेडी हो जाएगी। तीन से 4 मिनट हमने दूध को बॉईल किया है, दूध और क्रीम को, और अब ये अच्छा खासा थिक हो गया है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया ताकि ये सेट भी हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको
जो बिस्किट वाली लेयर है उस पर डालेंगे, लेकिन अभी हमने थर्ड लेयर रेडी करनी है। तो देखते हैं कि वो कैसे रेडी होनी है। 2 से 3 मिनट हो गए, हमने अपने मिक्सचर को थोड़ा सेट होने रखा था, और अब हम इसको जो बिस्किट वाली लेयर है उस पर डाल रहे हैं। और इसको भी अब हम सेट होने के लिए रख देंगे और अपनी थर्ड लेयर की तरफ चलते हैं। थर्ड और फाइनल लेयर के लिए हमने लिया है पैन, और इसमें हमने स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर बनाया था, ग्राइंड की थी स्ट्रॉबेरी, वो सब हम इसमें डाल देंगे। चीनी, ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है, और जेलेटिन, ताकि ये भी ठीक हो जाए। इसको बस 2-3 मिनट हम इस तरह से पकाएंगे कि ठीक हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये स्ट्रॉबेरी लेयर भी ठीक हो गई है। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसको भी 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने रखेंगे, और फिर इसको बाकी की लेयर्स में ऐड करेंगे। अब जो हमारी स्ट्रॉबेरी की लेयर है उसको भी हम इस पर डाल देंगे। और इसको हम रख देंगे अपनी डिश को फ्रिज में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए, और इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। स्ट्रॉबेरी डेजर्ट को मैंने फ्रिज में रखा था तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, और अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल सेट हो चुकी है, और अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हमें स्ट्रॉबेरीज, बेरीज वगैरह जो भी आपको फ्रूट पसंद हो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको डेकोरेट करना स्टार्ट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फ्रूटी जो है एक स्वीट डिश स्ट्रॉबेरी डेजर्ट रेडी है। मैंने इसको फ्रूट्स के साथ डेकोरेट किया है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेंड है आयशा खान, उनका आशी व्लॉग के नाम से चैनल है, तो बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पर होती हैं। ज़रूर वहाँ पे जाके भी विज़िट कीजिए, और पसंद आए चैनल तो आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी करके बताएं कि आपको कैसा लगा उनका चैनल भी। तो वहाँ भी ज़रूर आप विज़िट कीजिए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।